निर्वाचन आयोग। ठीक, ठीक है, उन्होंने खोला है, आप ही खोलें? क्यों? ऐसे ही खोल इतना रहेगा तो हमको ठंडा लगता है ना। अच्छा, पूरा हवा निर्वाचन आयोग, ठीक है। हम लोग इसमें पिछले जो क्लास में पढ़े थे हम लोग, तो आचार संहिता पढ़े थे। ठीक है, उसको पूरा बंद कर दीजिए, आवाज़ आती है। हाँ। ठीक है, राम मंदिर पे उद्घाटन ना लाइव आ जाएगा शायद। हाँ, तमिलनाडु के सीएम है, मना कर दिए हैं कि हमारे यहाँ राम मंदिर का उद्घाटन लाइव नहीं होगा। खैर से आप लोगों को भी राम मंदिर के उद्घाटन की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इसको जितना पॉलिटिसाइज किया जा रहा है वो तरीका गलत है। आप एम्स बनाइए, उसके लिए हल्ला नहीं करेंगे। कोई नौकरी देना, उसके लिए हल्ला नहीं कर रहे हैं। मंदिर बना के इतना हल्ला कर रहे हैं आप, कुछ पूछने मन का नहीं है। और ये जो लोग पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, ये लोग थोड़ा नेताओं से पूछ लें कि उनके बच्चे कहाँ हैं। जो लोग झंडा लिए फिर रहे हैं, हमें नहीं कह रहे हैं कि हम इस धर्म के खिलाफ हैं, हम भी उसी धर्म से हैं, ठीक है। लेकिन ये जो लोग नेताओं के लड़के हैं, लिए झंडा फिर रहे हैं कि नहीं ये एक होगा ना, देखिएगा इसी चुनाव बीत जाने के बाद इन लोगों की स्थिति वही होगी जो आज के कुछ समय पहले थी, ठीक है। ये लोग सोचते हैं कि मतलब धर्म को लेकर हम बहुत आगे चले जाएंगे। आप यार अपना धर्म मानो ना, कौन मना कर रहा है आपको? हमको यही नहीं समझ में आता है, जिस चीज़ की कट्टरता को लेकर आप इतने उतावले हुए रहते हैं। हाँ, कभी आप अपने आप से पूछ के देख लीजिएगा कि जिस चीज़ से या जिस व्यक्ति से या जिस धर्म से आप इतनी कट्टरता दिखा रहे हैं, क्या उसके किसी भी धर्म, उस धर्म के किसी भी व्यक्ति से क्या आप कभी लड़ते हैं स्वयं? कभी देख लीजिएगा इस चीज़ को उठा के कि क्या आप उस धर्म के व्यक्ति से, जिस धर्म की वजह से आप लोग इतनी कट्टरता दिखा रहे हैं, क्या आप लोग उस धर्म के किसी भी व्यक्ति से स्वयं लड़ते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके नेता लोग कह दिया, आपके जो नेता ने कहा आप उससे उसके लिए लड़ रहे हैं। और नेता घूम रहा है सफारी में, फॉर्च्यूनर में, BMW में घूम रहा है, और आपकी औकात साइकिल से चलने की नहीं है। दारू पी लेते हैं आप लोग, पता चलता है कि लेके झंडा घूम रहे हैं। कभी मांग किए हैं स्वास्थ्य की? हाँ, आयुष्मान कार्ड बनता है 5 लाख रुपए के लिए, ठीक है। सबका क्यों नहीं बन रहा है? आया सबके लिए ना, चले जाइए गांव में 20% लोगों का नहीं बना होगा, 100 में से 20 लोगों का नहीं बना होगा। उस चीज़ की मांग कभी नहीं करोगे। हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारे बच्चों के पास किताब नहीं है, कलम नहीं है, ये नहीं है, आप उसके लिए मांग नहीं करेंगे। आप राम मंदिर को लेकर दौड़ रहे हैं। हम हर बार कहेंगे कि हम इसके विपक्ष में नहीं हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है, लेकिन यार सरकार से जो तुम्हें मांगना चाहिए वो तो मांगो तुम लोग, तुम वो नहीं मांग रहे हो। कोई अपना CV दिखा रहा है, अरे दिखा दो ना जन्म कश्यप को, उनके जब मतलब चुनावी मंच की लोग कर रही थी बातें, ठीक है, तो वहाँ पे दिखाया था लड़का ना अयोध्या के लिए, क्या हुआ उसका? यानी जब रोजगार की बात आ रही है तो आप लोग सीधे धर्म दिखा रहे हैं। और हम ये लोग को नहीं समझ में आता है कि ये लोग पूछते काहे नहीं नेताओं से कि भैया ये बताओ कि तुम्हारे बच्चे सब कहाँ हैं, और तुम लोग जो वादे करते हो वो सब कहाँ जाता है? तुम लोग शिक्षा के लिए वादा नहीं करते हो, स्वास्थ्य के लिए वादा नहीं करते हो, रोजगार के लिए वादा नहीं करते हो, आओगे तो कह के चले जाओगे, जुमला है। तो आप लोग झंडे लेकर घूम रहे, घूमिए, लेकिन एक बार खुद से सवाल करिए अपने से कि नहीं हम हैं कहाँ पे, किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, क्या फायदा होगा उससे हमें, इसको देख लीजिए आप। पूरा देश राममय हो जाएगा। अभी पूछा जा रहा था मीडिया में कि आप बताइए कि अयोध्या कहाँ है, तो कोई बता रहा था महाराष्ट्र में, तो कोई बता रहा असम में है। हाँ, ये जानकारी उन लोगों की। सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग पगलाए हुए हैं, थोड़े से गुजरात के, बाकी कोई नहीं पगलाया है। सबको अपने काम से फुर्सत नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को ज़्यादा है। देखो ना, जब आते हैं कोरोना काल में तो सबसे ज़्यादा इधर लोग एक्सपायर होते हैं, बीमारी अगर इधर लोग एक्सपायर होगी, कब वो ना मांग करेंगे सब।
कबू मांग नहीं करते कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य क्यों नहीं सही है। अभी तेजस्वी यादव राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किए हैं, वहाँ सासाराम की कहीं बना बिहार में ही, ठीक है, वहाँ नया बना भी, उसको पता ही नहीं किसी को। वो स्वास्थ्य की चीज़ है ना, ये धर्म की चीज़ें हैं, वो आपको पता नहीं है, ये मालूम है, ठीक है। तो कभी भी ध्यान दीजिए, आपसे कोई भी मिले, धर्म के खिलाफ कोई भी नहीं है हमने, हम भी चाहते हैं हमारा धर्म हो, हम भी धर्म को मानते हैं, हमारी भी आस्था है, हम भी पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा कि किसी भी चीज़ को आप पॉलिटिसाइज करके चलिए कि नहीं कुछ भी कर दीजिए। अभी हम कल जा रहे थे बीएचयू साइड, इतना रोड पे जाम लगा के रखे हैं, बताओ क्या फ़ायदा उससे। आप ही के धर्म के लोग गाली दे रहे होंगे, कोई एम्बुलेंस वाला जाएगा चिल्लाते रहे, सायरन बजाते रहे बेचारा, वो मोदी जी का वो काफिला नहीं है कि बीच से दिखा दिया जाएगा कि निकल गई रेलगाड़ी, वो सॉरी एम्बुलेंस निकल गई, एम्बुलेंस मोदी जी दिखा दिए कि निकल गया, हम उसको दे रहे हैं कि नहीं अब निकले यहाँ से, रास्ता दे रहे हैं। तो हर बार मोदी जी की रैली में होता है, जब उनका काफिला आएगा ना दिखा दीजिए कि एक एम्बुलेंस निकाली जा रही है, और एक ही क्यों निकलती है, एक बार 4 से 5 बार हो चुका है। आपके बनारस में यही हुआ था, जो चौका घाट का पुल नहीं है, चौका घाट का पुल उससे थोड़ा सा पहले यही हुआ था, अभी जब आए थे काशी तमिल संगम को उद्घाटन करने के लिए जब आए थे तो यही हुआ था, ठीक है। तो अपने आप को खुद देख लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ तक हैं, कहाँ तक आप जाएंगे। हम ये थोड़ा कहेंगे आप धर्म के खिलाफ जाइए, लेकिन जो आपको धर्म के लिए बोल रहा है कम से कम उससे कहिए कि हमें कुछ दो। क्या कर रहे हो तुम लोग, रोजगार की मांग करो, तुम्हारा बच्चा 8 साल से पढ़ रहा है उसके लिए देखो, तुम उसकी मांग करो। 174 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है भारत पे, 174 लाख पुराना डाटा, नया डाटा 200 लाख के ऊपर चला गया है, 215, ठीक है, नया डाटा 215 के ऊपर 200 के ऊपर चला गया है। और इतना कर्जा लेके हम भारत को इतना भव्य दिखाना चाहते हैं, बताइए क्यों, क्या मतलब है उसका। लेकिन नहीं, हम दिखाएंगे, दिखा किस ले रहे हैं कि 2024 का चुनाव है, अब 20 जनवरी चुनाव, ये लोग झंडा वाले घूम रहे हैं ना, इन्हों को पुलिस दौड़ा के पीटेगी। हम एक बात हमको ये नहीं समझ आता है कि कितने अजीब लोग हैं, इन लोग को ये नहीं समझ आता है, ये लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर केस हो जाएगी तो हमें ये पार्टी वाला बचा लेगा। ये तुम नहीं ध्यान में रख के चलते हो कि ये पार्टी कितने साल तक रहेगी यहाँ पे। तुम्हारे ऊपर एक बार केस हुआ, हम मानते हैं कि ये पार्टी तुमको बचा लेगी, अगला 5 साल फिर तुम्हारे ऊपर तो केस तो रहेगी ना, अगली पार्टी फिर होगी, फिर कोई गलती करोगे तो फिर फंस गए तुम ना। तब तो पिछली केस का उभार के नए केस फिर तुम्हें ठोक दिया जाएगा। तो ये समझा नहीं है, अरे सत्ता है इसलिए कहा जाता है कि जब पेड़ फल लेता है तो झुकता है, ठीक है। ये लोग झुकते नहीं हैं, कहीं मस्जिद के सामने किसी को कुछ बोल दे रहे हैं, कहीं कुछ भी बोल दे रहे हैं, किसी को चढ़ जा रहे हैं, कुछ कर दे रहे हैं, ये धर्म का कोई नाम नहीं है। और जिस व्यक्ति के लिए आप जा रहे हैं इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए ना, देख लीजिए उसके बारे में, पढ़िए उसके बारे में, नहीं पढ़ना जानते तो जानिए उसके बारे में कि प्राण प्रतिष्ठा जिस व्यक्ति की करने जा रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, उसका जो भाई है लक्ष्मण, चाहे उसका जो भाई है भरत, चाहे शत्रुघ्न ना, उन जैसे भाई बनने की कोशिश करिए। अब वो जो भाई राम है उस जैसा बनने की कोशिश करिए कि एक बार माँ के कहने पे पिताजी से कैकेयी ने वनवास चला गया, और आज के लोग हैं वनवास पिताजी से लड़ जाते हैं कि घर में हमारा हिस्सा है, और वो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। लोग जो भाई की जमीन होती है तो उसमें एक बित्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं लोग, और प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन होगा, वही लोग कर रहे हैं, ठीक है। आज के वो लोग हैं जो प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग झंडे लेकर घूम रहे हैं ना, लड़कियों को घूरते हैं आंखों से, वो लोग, और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये लोग अपने आप में मतलब बहुत धुरंधर हैं, ये नहीं समझ रहे कि जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो इतना ऊंचा है, हाँ, उसके जैसा हम बनने की कोशिश करें। हम उसके जैसा बन नहीं पा रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को कौन ला दिया था, आप लाए राम को, कहीं खो गए थे क्या राम जी हमारे? हम लोग तो कई सालों से पूछ रहे हैं, हमारे कितने पूर्वज पुरखे पूछते आ रहे हैं राम को, हनुमान को, कितने भगवानों को, देवी देवताओं को पूछते, आप लोग ला रहे हैं क्या उनको? लेकिन नहीं, हमें क्या है, हमें तो सिर्फ झंडा लेकर घूमना। क्यों? क्योंकि हम तो पार्टी की तरफ से हैं ना, हम तो पार्टी की तरफ से हैं, हमें तो झंडा लेकर घूमना है ना। अब बस यही बीत जाने दे चुनाव, इन सबों का यही हाल होगा, ये सब बिना खाए मरेंगे, ये सब ना भीख मांगे, सब इन सबको यही समझ में आ जाएगा।
ठीक, ये हम कहते हैं कि यार धर्म मानो ना, दिन रात पूजा करो, तुम दिन रात करो, लेकिन जिस सरकार को तुम वहाँ बैठाए हो उससे पूछो कि जब हम पंथ निरपेक्ष की बात संविधान में करते हैं तो वो सरकार उस मंदिर के उद्घाटन के लिए कैसे जा रही है। हम ये भी कहते हैं कि सरकार को कोई बुलाता तो सरकार जा सकती है, तो फिर सरकार ये क्यों नहीं कहती है कि उस मस्जिद का निर्माण हो, और मस्जिद क्यों नहीं बन रहा है, नहीं बन पाया। तो सब राजनीतिकरण करिए। तो आप लोग तो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि नेता हमको भड़का रहे हैं उस धर्म के खिलाफ। तो अच्छा है, राम मंदिर का उद्घाटन करवाइए आप लोग, ठीक है, वैसे सही है, सब कुछ उद्घाटन होना चाहिए, लोग कम से कम जाने। 2024 में 26 जनवरी है, अभी आने वाला है, 4 दिन और बचा है, 4 दिन, ठीक है। आज उद्घाटन इसी का हो गया राम मंदिर का, ठीक है। 4 दिन बाद देखिए किसी को ना किसी को लाया जाएगा दिखाने के लिए, परेड होगा, वहाँ थोड़ा उड़ा के यहाँ लाया जाएगा, देखिएगा कोई ना कोई सिस्टम बना होगा। खैर अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो मना ही कर दिया कि हम आपके गणतंत्र में आएंगे ही नहीं, ठीक है। हाँ, फिर डोनाल्ड ट्रंप बनने जा रहा है राष्ट्रपति वहाँ के ठीक, चलिए हम लोग निर्वाचन आयोग पढ़ते हैं, सही है। बाकी लेकिन कोई धर्म के खिलाफ नहीं होता है, ये सब नेता खाली भड़का के रखते हैं सबको, ठीक है। हम लोग आचार संहिता पढ़ चुके थे, ठीक है, आदर्श आचार संहिता, पार्टियों से संबंधित आचार संहिता, जो वर्तमान में सरकार है उससे आचार संहिता, ठीक है, हम लोग ये पढ़ चुके थे, ठीक। आज हम लोगों को पढ़ना है बैलेट पेपर, ठीक, ईवीएम, नोटा, इसी ईवीएम से संबंधित है वीवीपैट, ठीक है। इतना हम लोगों को आज पढ़ना है। हमारे यहाँ हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि जब हमारे यहाँ आम चुनाव हुआ प्रथम बार, तो 1951 के लास्ट में और 1952 के फर्स्ट में हो रहा था, ठीक है। हमारे आम चुनाव जब लोकसभा विधानसभा का हुआ था, ठीक है, साथ ही में हुआ, तो 1951-52 में चुनाव हुआ, ठीक है। ये जो चुनाव था उस समय, हम अभी कल डाटा देखे हैं, उस समय हमारे यहाँ की जनसंख्या 18% शिक्षित थी, ठीक है, और आज है 74%, लगभग 74 से 75%। और ये डाटा हम पिछले 2014 इंटर का बता रहे हैं, हम तो इंटर में पढ़ रहे थे, 2014 का है, 75 से 75% ये डाटा है, ठीक है। तब से इसी पे अटका है, तब से हमारे देश के महामहिम प्रधानमंत्री आए हैं, तब से इसी पे अटका है, ठीक। तो 1951-52 में जब पहली बार चुनाव हुआ, और उस समय हमारे देश में 18% लोग शिक्षित थे 100 में से, ठीक है, यानी 100 लोग हैं तो उसमें से 18 लोग शिक्षित हैं, बाकी लगभग 82 लोग अशिक्षित हैं, ठीक है। उस समय चुनाव कराना था, ठीक। हमने चुनाव चिन्ह दिया, आप लोगों को बताएं कि चुनाव चिन्ह की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। हमने चुनाव चिन्ह दिया लोगों को कि अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, अगर पढ़ के नहीं जान पा रहा है तो कैसे जानेगा, उन चिन्हों से जान जाएगा, ठीक है। ये चिन्ह दे देंगे और बता देंगे कि ये चिन्ह इनके दिया गया है, ये चिन्ह इनको दिया गया है, ठीक है। तो जो उनको पसंद होगा, जो उनके लिए अच्छी बातें करेगा, ठीक है, उनको वोटिंग करेंगे, ठीक। तो पहली बार जब चुनाव हुआ लोकसभा और विधानसभा का, तो हमने बैलेट पेपर पे चुनाव कराया, ठीक। बैलेट पेपर एक मतपत्र होता है, ठीक, एक मतपत्र है। इस मतपत्र पे अब जितने भी लोग चुनाव उठे होंगे, ठीक है, उनका इस साइड नाम होगा और पार्टी होगी, ठीक, और यहाँ पे उनका चुनाव चिन्ह होगा, ठीक। मान के चलिए कि ये जो पहला है और ये दूसरा, इसमें उनका नाम है, कौन पार्टी अलग, ये अलग पार्टी, अलग पार्टी, अलग पार्टी, इनका अलग चुनाव चिन्ह, इनका अलग चुनाव चिन्ह, इनका अलग चुनाव चिन्ह, इनका अलग चुनाव चिन्ह, ठीक है। जब पहली बार चुनाव हुआ तो बैलेट पेपर से हमारे यहाँ चुनाव हुआ, ठीक। अब बैलेट पेपर का जब चुनाव हो रहा था तो पहले गलती लोग क्या करते थे, आज भी हम लोगों के यहाँ गाँव में जो प्रधानी का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ है अभी 2021 में जो बीता, ठीक है, वो चुनाव बैलेट पेपर से ही था।
कहीं बहुत जगहों तो ईवीएम से हो रहा है, जो आम चुनाव गांव का हो रहा है, ठीक है, स्थानीय स्वशासन में, वो कुछ जगहों पे ईवीएम से हो रहा है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में जो पिछला चुनाव बीता है प्रधानी वगैरह का, इसमें बैलेट पेपर से ही चुनाव हुआ है। ठीक ऐसा ही बैलेट पेपर हमने 1951-52 में प्रयोग किया। ठीक, तब उस समय हमारे पास ईवीएम नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमारे पास नहीं थी। ठीक, तो हम मतपत्र का प्रयोग कर रहे थे। इस मतपत्र के प्रयोग करते समय हमारे देश में लोगों को बहुत बड़ी विडंबना होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी कि किस तरह हम जो है इस पर्ची को मोड़ें। और एक गलती तब भी होती थी और एक गलती आज भी होती है। जैसे होता क्या था, लोगों के मत खराब हो जाते थे, लोगों के वोट खराब हो जाते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो गलती कहाँ होती थी, ये पूरा पेपर रहता था। ठीक है, ये पूरा पेपर है। ठीक, अब इस पूरे पेपर पे ये पूरा पेपर है। ठीक, अब इस साइड हम बना के रखे हैं। ठीक, अब हमें क्या करना था, अब ये नाम पार्टी का है, ये चुनाव चिन्ह इसमें आ गया। ठीक, मान के चलिए किसी का सूर्य है, किसी का ईंट है। ठीक, होता क्या था, जो पहले के लोग थे वो जब मोहर मारते थे इस वाले पे, सूर्य वाले पे या इस वाले पे जब मोहर मारते थे, वो लोग गलती क्या करते थे, उसको उठा के ऐसे मोड़ देते थे। उनको समझ नहीं थी उस समय। ठीक है, वो लोग इस पर्ची को, जो इसमें नाम है यन से नेम, इधर चुनाव चिन्ह है। ठीक, वो लोग गलती क्या करते थे, जो मोहर मारते थे ब्लू कलर की, इस पे मोहर मारते थे और उसको मोड़ देते थे इस तरह। पहली बार जब चुनाव हुआ, बहुत लोगों का वोट खराब हुआ इस वजह से। जबकि उसे मोड़ना था, आपने वोटिंग किया इस वाले पे, इस व्यक्ति के नाम पे आपने वोटिंग किया। ये जो व्यक्ति है, इसके नाम के सामने आपने वोटिंग किया है। ठीक है, अब आपको मोड़ना था इस तरीके से कि अगर मुड़े भी और स्याही जो चपक रही है दूसरे व्यक्ति पे, ठीक है, वो स्याही जब चिपके तो इसी के नाम पे आके चिपके। ठीक है, लेकिन उस समय यही गलती लोग करते थे कि उसको इस तरीके से मोड़ देते थे, ना कि इस तरीके से मोड़ना था, लेकिन वो लोग नहीं मोड़ते थे, इस तरीके से मोड़ देते थे ऐसे। ठीक है, जबकि उसको जो एक्चुअली जो राइट उसका है वो इस तरह मोड़ने का था। ठीक, जब आप उसको एक बार ऐसे मोड़ लेते थे, फिर ऐसे करते थे, फिर ऐसे करके आप एक ऐसी पेटी आती थी, इस पेटी में यहाँ इतना बड़ा रहता था, लोग इसी पेटी में इस पर्चे को डाल देते थे। ठीक है, पहले क्या होता था, लोग बोलते थे कि बूथों पे कब्जा हो जाता था। ठीक है, बूथों पे कब्जा हो जाता था। लोग चुनाव जब लड़ते थे, बड़े बड़े जो पहले से ही बदमाश हैं सब, आज तो थोड़ा सा हमारे यहाँ की सेना वगैरह पुलिस वगैरह एक्टिव है, उस समय क्या होता था कि लोग बूथ पे कब्जा कर लेते थे। आप लोग सुना होगा कि बूथ कैप्चरिंग होती थी पहले। ठीक है, वहाँ के सभी अधिकारियों को कैप्चर कर लिया जाता था और अपने हिसाब से वोटिंग कराई जाती थी। जितना आज हमारे सेनाओं को जितना छूट प्रदान की गई है, जितना सब सेवाएं दी जा रही हैं, उस समय उतना नहीं था। 1947 में जो देश आज़ाद हुआ, 4 साल बाद ही उसके पास कितनी शक्ति आ जाएगी। लेकिन फिर भी उतने बड़े लोकतंत्र ने, उतने बड़े, जहाँ पे 18 से 20 करोड़ जनसंख्या थी, उतने बड़े लोकतंत्र ने इतना बड़ा कामकाज संभाला। ठीक है, और बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। ठीक, अब बैलेट पेपर से चुनाव में ऐसे गलती लोग करते थे, तो बूथ कैप्चरिंग जब कर रहे थे लोग, तो वोटिंग जो पड़ती थी वो जो व्यक्ति चाहता था जितना जीत जाता था। ठीक है, बूथ कैप्चरिंग में यही होता था। हमारे यहाँ भी पहले होता था, जो लोग बड़े फैमिली से लोग थे वो लोग बूथ कैप्चर कर लेते थे। और करते क्या थे, जो नहीं भी रहता था ना, जो कहीं कमाने भी गया था, उसके नामों का मार मार के उसमें पर्ची डाल देते थे अपने पे। जो दूसरे कोई कराता था, अलग से एक्स्ट्रा पर्ची डाल देते थे। ठीक है, ये था आपका बैलेट पेपर। आज भी बैलेट पेपर चल रहा है। ठीक है, हाँ, विधानसभा में, लोकसभा में, राष्ट्रपति वगैरह के चुनाव में, राज्यसभा में, जिसपे आप लोगों को हम बताए हैं कि जिसका 1 2 3 करके मारना है, उसमें ईवीएम नहीं काम करता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, उनका बैलेट पेपर से ही होगा।
जिनके में प्रेफरेंस वरीयता दी जाएगी कि आप 1 नंबर पे आएंगे, आप 2 नंबर पे आएंगे, आप 3 नंबर पे आएंगे, उनका चुनाव बैलेट पेपर से ही होता है। जिनमें सिर्फ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वाला सिस्टम है, ठीक है, उस वाले में सिर्फ आप एक व्यक्ति को करेंगे। जहाँ पे वरीयता आपको दिया कि नहीं 1 नंबर पे इनको चुनना है, 2 नंबर पे इनको चुनना है, 3 नंबर पे उनको चुनना है, उसमें आप बैलेट पेपर का ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस बैलेट पेपर पे करने से 1 2 3 का हो जाता है, ठीक। आप जो मोहर जिसमें मारते हो जाता है उसका, ठीक, मोहर में ही 1 2 3 आता है, उस व्यक्ति के नाम पे नहीं, उसके फोटो पे नहीं, जो आपकी मोहर रहती है उसी मोहर पे 1 2 3 करके रहता है, ठीक है। तो जो बैलेट पेपर से चुनाव होता है, और बैलेट पेपर से चुनाव खैर हमारे यहाँ धीरे धीरे कठिन होता गया। अब कहीं पर्यावरण वाला कहता है कि इससे पेड़ कटता है, पर्ची नुकसान होती है, बैलेट पेपर से चुनाव होने में लोग कहते हैं कि पेड़ नुकसान होता है, इससे पेपर बनता है बहुत सारे उसका फिर नुकसान हो जाता है। वो आखिरकार एक बार मोहर मार जाने के बाद उसका कोई काम तो है ही नहीं, उससे उतना पेपर नुकसान हुआ, ठीक है, और हर 5 साल पर नुकसान होना था, ठीक। जब 1971-72 में इंदिरा गांधी ने चुनाव पहले करा लिया, 72 से पहले 71 में करा लिया, ठीक है। आप सोचिए कि उसके बाद विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव एक साथ होते थे उनके सिस्टम गड़बड़ हो गए, वो एक साथ नहीं हो पाते थे। तो आप देख ही रहे हैं पीछे बीता 5 राज्यों का, तब तक फिर राज्यों का आने वाला है, तब तक लोकसभा का आ ही गया, ठीक है। अगर ये बैलेट पेपर से होता तो फिर पेपर इतना नुकसान होते, ठीक है। तो हमारे यहाँ जब पहले पेपर बैलेट पेपर से चुनाव स्टार्ट हुआ तो इस तरीके से था, लोग बहुत गलती करते थे, ठीक है। सरकार चेंजिंग लाना शुरू की, देशों विदेशों में गई सरकार, तो सरकार ने देखा कि हम ऐसा कौन सा सिस्टम लाएं जो हमारे लिए, जैसे ये बैलेट पेपर से गिनती भी तो बहुत आसान नहीं थी ना। जो बैलेट पेपर है आज ही, जो वीवीपैट है ना आपका, जो वीवीपैट है, वीवीपैट से गिनने में लोग हिल जाते हैं। वीवीपैट वही है जो ये है, वीवीपैट यही है जो ये है, ठीक है। तो उस समय गिनती करने में बहुत टाइम जाता था, लोग परेशान हो जाते थे, कितनों को कोई वेतन दे, कितना वेतन, कितने सरकारी, उस समय जानते हैं गिनती करने में कितने एजुकेशन के लोग चले जाते थे गिनती करने, टीचरों की संख्या कम हो जाती थी, लोग पढ़ा नहीं पाते थे, बच्चों का एग्जाम पीछे चला जाता था, एजुकेशन सिस्टम सही नहीं था। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमने 21(1) आर्टिकल 2002 के बाद लाया 66वां संविधान संशोधन, हाँ, हमारे पास उस समय एजुकेशन भी नहीं था। तो बैलेट पेपर का जो चुनाव था हमारे लिए बहुत भारी था। सरकार इलेक्शन कमीशन को रिकमेंड की कि आप कुछ ऐसा सिस्टम लाइए। इलेक्शन कमीशन गई अमेरिका, जापान, बहुत से देशों में गई, सिस्टम देखी कि चुनाव कैसे होता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन देख के आई, चुनाव स्टार्ट की ईवीएम से कराना, ठीक है। अब ईवीएम से हमारे देश में पहले विधानसभा में हुआ, ठीक है, 1985-86 से स्टार्ट हुआ विधानसभा केरल में, ठीक है। जब केरल उपचुनाव हुआ उसी समय से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ईवीएम में अब क्या होता है, बैलेट पेपर से तो हो गया, बैलेट पेपर में कुछ खास है नहीं। बैलेट पेपर का मतलब पेपर पे चुनाव होगा, उस पर मोहर मारना है FPS, ठीक है, फर्स्ट पास्ट द FPPS, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। अब बैलेट पेपर में क्या था कि आप गिनना था इसमें कौन पहले आया है, ठीक है। तो बैलेट पेपर का चुनाव हो गया। अब हम लोग देखते हैं ईवीएम का, ठीक है, कि ईवीएम का चुनाव कैसे होता है, कैसे इसमें धांधली हो सकती है। धांधली तो इसमें भी होती थी, बूथ कैप्चरिंग बता ही रहे हैं अभी आप लोगों को, ठीक है। जब बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी तो अपने से पेपर वाले के सब मार देते थे, हम मार के उस पेटीएम में डाल देते थे, ठीक है। कभी कभी ऐसा लगता था कि अगर वो चुनाव नहीं जीत पाएगा, इस बैलेट पेपर में कभी कभी ऐसा लगता था कि जब वो चुनाव नहीं जीत पाएगा तो क्या करता था कि इसमें तो स्याही लगी रहती थी, ठीक है, इस पेपर में स्याही लगी रहती थी, ठीक। अब ये सब क्या करते थे, पानी लेके जाते थे, बस इसी पेटी में पानी डाल देते थे। तो आप लोग सुने होंगे कि पेटी में पानी पड़ गए, नहीं सुने आप लोग, नहीं सुने होंगे कि सुने, पेटी में पानी पड़ गया, ठीक है। पेटी में पानी पड़ गया का मतलब यही है कि इस पेटी में थोड़ा सा भी हल्का भी पानी डाल दिया जाएगा तो टोटल जो इसका नीला नीला रंग है ना, इस सबके पेपर पे छप जाएगा और पूरी पेटी खराब हो जाएगी। हाँ, जान से होता था ये, सरकार इसीलिए परेशान हो गई ना। हर बार उपचुनाव कराना है, सरकार का पैसा खर्चा हो रहा है ना उसके लिए, तो सरकार परेशान रहती थी, इलेक्शन कमीशन परेशान हो जाता था उसके लिए। कितना हम करें, जैसे अभी इसी बार वन नेशन वन इलेक्शन, ONE,
ठीक है। इसके लिए अभी परसों की बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम हर 15 ईयर पे हम 10,000 करोड़ लेंगे। ठीक है, अभी परसों की बात है। इलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, तो हम हर 15 वर्ष पे आपसे 10,000 करोड़ लेंगे। सरकार जो उस पर फैसला दे अपना, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया उसको। ठीक है, अब क्या है, बैलेट पेपर से चुनाव हो गया, लोग इसको जो क्या करते थे ना, पानी डाल के खराब कर देते थे, फिर से चुनाव होता था। ठीक है, ऐसा सिस्टम पहले बहुत ज़्यादा था, बूथ कैप्चरिंग वगैरह करके चलता था ऐसा। सरकार परेशान होके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया परेशान होके ईवीएम को लाई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कई देशों से आता है, जापान वगैरह में तो खैर नहीं चलता है। चाइना से भी हम लोग मंगाते हैं अपना, चाइना भी हमको दे देती है। ये भी उसी तरह का है। इंक ज़्यादा हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। ठीक है, ये जो ईवीएम है, इसमें इस तरीके का एक बॉक्स होता है। इसमें जैसे बैलेट पेपर था ना, बैलेट पेपर जैसा ही इसमें भी होता है। ठीक, बैलेट पेपर में भी ऐसा ही होता है, और यहाँ से एक वायर जुड़ा रहता है और एक मशीन लगी रहती है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे एक बटन होती है और एक यहाँ पे। ठीक, ये जितने, अब इसमें किसी का नाम होगा, पार्टी का नाम, ठीक है, ये यन का मतलब नाम है, ये नोटा लिख दिए हैं। ठीक, अब यहाँ पे चिन्ह होगा। ठीक, यहाँ पे चिन्ह होगा। अब इसमें क्या होता था ईवीएम में, अब हमको बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं करना है, अब हमको करना है मशीन द्वारा चुनाव, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा। ठीक, होता क्या था इसमें आपको जो व्यक्ति पसंद हो, ठीक, आप उसको चुन लीजिए। आप एक बार इसको बटन को दबाएंगे, ठीक है, एक बार बटन दबाने के बाद ये आके इसमें सेव हो जाएगा। ठीक है, इसमें जितनी भी पार्टियां थी, सब पार्टियों का सब डाटा इसमें सेव होता था कि किस पे टिपेंगे तो उनके नाम पे सेव होगा, इन पे टिपेंगे तो इनके नाम का सेव होगा, इन पे टिपेंगे तो उनके नाम का सेव होगा। ठीक है, जब लोग वोटिंग करना इसमें स्टार्ट हुए, धीरे धीरे लोगों में क्षमता बड़ी, विकास हुआ, लोग देखने लगे कि नहीं ईवीएम सही है कि नहीं। ठीक है, धीरे धीरे वोटिंग का सिस्टम बढ़ाया जाने लगा कि अब हम हर जगह ईवीएम से कराएं। ठीक है, ईवीएम से थोड़ा जल्दी था। ठीक है, अब मोहर मारना, मोड़ के उसको बैलेट पेपर में, उसमें बॉक्स में डालना ज़्यादा समय लगता था। ऐसे आप गए, जो आपको पसंद है टी से दबा के निकल गए। ठीक है, एक बार दबाए, अपना कि मौसी उठल नहीं तो धर दाब के एकदम जिता दी मौसी के। ठीक है, उस पर ऐसा नहीं करना था। ठीक है, अब जब इसमें डाटा सेव होता था तो लोग पहले, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, वो पहले किस बेस पे मारता था, चुनाव चिन्ह के आधार पे। यहाँ पे तो वो देख रहा है, हाँ, यहाँ पे तो देख रहा है कि हम इस चुनाव चिन्ह पे अपनी उंगली टिपे हैं। ठीक, लेकिन इसमें सेव हो रहा है किसके नाम पे, वो नहीं देख पा रहा हूँ मैं। आखिरकार जब मैं मतपत्र पे, जब बैलेट पेपर पे मैं मार रहा था, तो मैं अपनी आंखों से देख रहा था ना कि इसी चुनाव चिन्ह के सामने मैं मारा हूँ। लेकिन जब इस वाले पे बंद अपना वो बटन दबाता था ये, तो उसको दिखता ही नहीं था, बस सिर्फ यही दिखता था कि मैं इस पर दबाया हूँ। आज जो इस ईवीएम के हैकिंग की बात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के सामने जितने भी वकील खड़े हैं, आज जितनी भी चर्चा चल रही है ईवीएम को लेके, ठीक है, हमारी मीडिया
तरस आता है हमारे देश की मीडिया पे। अमेरिका का एक व्यक्ति था, वो बोला कि जिस देश की मीडिया जिसके पक्ष में हो गई उसको जिताने से कोई नहीं रोक सकता है। मीडिया जिसे चाहेगी उसे जिता देगी, तो मीडिया जिसे चाह रही है उसे जिता रही है। हमारी मीडिया को एकदम बेशर्मी छा गई है, ठीक है। ये हमारी मीडिया एकदम बेशर्म हो चुकी है। ये एक बार भी नहीं पूछ रही है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो वकील कुल सब खड़े हैं, काहे खड़े हैं? सिर्फ मंदिर देखिए, मंदिर वही बनाया है। ऐसा लगता है कि तुम ही फैसला दिए थे। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट के मानिए कि फैसला दे दी, थोड़ा सा पक्ष में आके, ठीक है। नहीं तो मंदिर वहीं क्या बनाते हैं आप लोग पता चल जाता। लगा दी ना विषय ईदगाह पे सुप्रीम कोर्ट रोक, जांच करना था। इलाहाबाद हाई कोर्ट बोली थी जांच करने के लिए, रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं जांच करना है। आप लोग जहाँ सर्वे कर रहे हैं सब उन्हीं को निकाल रहे हैं। और ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि जो सरकार सत्ता में रहती है, एक बात याद रखिएगा, जहाँ लोकतंत्र है, ठीक है, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। वहाँ लोकतंत्र होना चाहिए, नहीं कि बहुमत तंत्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। लोकतंत्र है, बस सिर्फ लोकतंत्र ही रहे, ना कि बहुमत तंत्र है। बहुमत तंत्र होने के बाद वहाँ का जो व्यक्ति नेता है वो तानाशाह हो जाता है। हर बार बताते हैं आप लोगों को। तो डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी ही रहने दीजिए। ज़्यादा पावर में आने के बाद यही सब सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो जब ईवीएम पे लोग वोटिंग करते थे तो लोग जान नहीं पाते थे कि हम जिसको मारे हम दिख नहीं रहा है। अब हमें जैसे आज ही लोग कहते हैं कि हम इस पे मार रहे हैं लेकिन दबता है, तो हम मार रहे हैं फूल पे तो जा रहा है साइकिल पे, हम मार रहे हैं हाथी पे तो जा रहा है कहीं पे। ऐसा होता है, लोग बोलते हैं। खैर ज़्यादा तो फूल पे ही है। आज तक ये नहीं सुना गया कि हम फूल पे मारे तो साइकिल पे आया, ऐसा नहीं सुना गया। ऐसा सुना गया कि हाथी पे मारे तो कमल पे गया, साइकिल पे मारे तो कमल पे गया, ऐसा सुना गया है, ठीक है। आखिरकार वो व्यक्ति को पता नहीं चल पाता था, लेकिन जो बैलेट पेपर से चुना होता था ऊपर वाला, उस व्यक्ति को पता चलता था, ठीक है, कि हमने ही मारा है, हमने इसी पार्टी के सामने हमने वोटिंग की है, ठीक है। अब इसी में माथापच्ची होने लगी कि इसमें क्या करे सरकार, ऐसे इलेक्शन कमीशन ऐसा क्या करे, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने तो सोचा कि हम सस्ते में निपट लें, हमें ज़्यादा टाइम न देना पड़े, हम देश का ज़्यादा पैसा बर्बाद न करें, हम पेड़ न नुकसान करें, ठीक है, हम पर्यावरण बचाएं। लेकिन एक ठो और झेलना पड़ा कि लोग ये कहने लगे कि हमें पता नहीं चल रहा है आप किसके साथ मिले हैं। आज जो सरकार आप देख रहे हैं ना, 2014 से 24 तक प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। एक बात याद रखिए कि देश के सर्वाधिक विरोध करने वाले किसी भी नीति का अगर कोई प्रधानमंत्री हुआ तो वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे हैं। आधार कार्ड का सर्वाधिक विरोध करने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री यही हमारे हैं, सर्वाधिक विरोध किए हैं। यूपीआई वगैरह जो चल रहा है सिस्टम, उसका विरोध करने वाले यही हैं, यही विरोध किए थे उसका। जीएसटी जो ये लाए 1 जुलाई 2016 में 17 में, ठीक है, उसका विरोध सर्वाधिक करने वाले यही थे, 8 नवंबर, ठीक है। 1 जुलाई 2016 को लागू हुआ है, ठीक है। नोट बंद किए थे तो 8 नवंबर को, ठीक है। तो ये जो सब कुछ ला रहे हैं इसके दूर विरोधी रहे हैं ये पहले ही। ये जो ईवीएम है दूर विरोधी रहे हैं इसके, क्योंकि कांग्रेस जीत जाती थी ना हर जगह, ठीक है। अब क्या है कि पार्टियां फिर धुर विरोधी हो रही हैं इनकी। और अब तो वकील भी खड़े हो गए हैं सब। आप लोग न्यूज़ पे नहीं देख पा रहे हैं इस चीज़ को, न्यूज़ पे नहीं आ रहा होगा ये, रील्स वगैरह में आ रहा है, न्यूज़ पे नहीं आ रहा है चीज़, ठीक है, ठीक। आप ऐसे नहीं आ रहा है वो कि कोई आज तक दिखा दे, चाहे यूपी दिखा दे, चाहे न्यूज़ 18 दिखा दे, कोई दिखा दे, सब नहीं दिखा रहे हैं। जो जिनका पर्सनल है या तो जिनके पास मोबाइल फ़ोन है उस चीज़ों से दिखाया जा रहा है, ठीक है। लोगों को परेशानी इसी की हो गई कि हम वोट मार रहे हैं, हम कैसे मान लें। आखिरकार मोदी जी जब कहे थे कि ये ईवीएम सही नहीं है, तो इसी बेस पे कहते कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये किसके में जा रहा है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसमें एक और मशीन जोड़ी, जिसका नाम है, इसमें से एक और वायर जोड़ के एक बड़ी मशीन तैयार की। ऐसा कुछ करके ये मशीन तैयार की, ठीक है। इसमें आपका ये वीवी पैट आता है, वोट
ऑडिट ट्रायल, वोट वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2013 में लाया, ठीक है। जो वीवीपैट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ईवीएम तो 1966 से बोल रहे हैं, चलिए, ठीक है। लेकिन ये जो वीवीपैट है आपका, वोट वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रायल, इसको लाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2013 में, ठीक, 2013-14 में इसको लाई थी, ठीक। अब इसमें क्या होता है, वोट वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रायल में यही होता है कि जब आप वोटिंग करते हैं, ठीक है, जब आप वोटिंग करते हैं तो ये जो वोटिंगियाँ होती है, तो आप जिस पे वोटिंग किए थे वो दिखाता है इसमें, ठीक है। वो रहता है 7 सेकंड के लिए, ठीक है, 7 सेकंड के लिए वो इसमें आपके सामने, जब आप इस पे वोटिंग करेंगे, टिपेंगे, तो जब आप बैलेट पेपर पे कर रहे थे, आप बैलेट पेपर पे मत दे रहे थे, तो आप जब मुहर मार रहे थे बैलेट पेपर पे, तो आपको दिख रहा था कि नहीं मैंने इस पे मारा है, ठीक है, आप वो देख रहे थे। लेकिन जब ये ईवीएम में ये वीवीपैट नहीं आया था, तो हम ये नहीं देख पा रहे थे, सिर्फ हम ये पता कर पा रहे थे कि हमने जिसके सामने मारा है, चुनाव चिन्ह देख के बस वही पता चलता था। लोगों में जब अजीब तरह की भावना होने लगी कि मैं इनको दे रहा हूँ, उनको जा रहा है, इनको दे रहा हूँ, उनको जा रहा है, तो निर्वाचन आयोग को ये सोचना पड़ा, और निर्वाचन आयोग ने 2013-14 में वीवीपैट लाया। और उस वीवीपैट में आप जब कभी भी किसी भी व्यक्ति की चप्पल छाप, जूता छाप का बटन दबाते हैं आप, ठीक है, तो इसमें दिखाता है कि फलाने व्यक्ति ने जूता छाप पे वोट मारा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को लेके अवेयर हुई। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि ये बताइए कि ये सबको दिखाया जा रहा है कि कौन किसको वोटिंग किया है, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, ये होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहीं बैठा रहता है, ठीक है, इसी मशीन के पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठा रहता है, ठीक। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब बैठा रहता है, वो भले यहाँ ना देख पाए कौन सा बटन दबा रहे हैं, लेकिन वो इसको तो देखेगा ना, उसको देख लेगा ना कौन उसको किसको वोटिंग कर रहा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट एक बार बोली कि ये हो सकता है थोड़ा सा गलत हो, क्योंकि आप कभी भी वोटिंग करते हैं, ये आपके खुद का निजी मामला है, किस पार्टी का आप कौन किसको वोटिंग करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। हो सकता है जिसे वो वोटिंग कर रहा हो वो उसी के पार्टी का हो, और नहीं कर रहा तो उसके विरोधी का हो, तो कुछ और कहे, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर बाद में ये कहा कि जो बैलेट पेपर पे चुनाव होता था वो ऐसा सिस्टम इलेक्शन कमीशन लाई है, खैर सिस्टम सही है, ठीक। वोट वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रायल 2013 में इसको सरकार ने 2013-14 में इसको सरकार में लाई इसको, ठीक है। जब लोगों को नहीं मालूम होता था कि हम किस पे मार रहे हैं, तो इस चीज़ को जानकारी के लिए इसको लाया गया। अब क्या होता है, आज आप लोग सुने होंगे अखिलेश यादव, राहुल गांधी को सुनते हुए, कहते हुए आपने सुना होगा कि आप क्यों नहीं हमारी गिनती बैलेट पेपर के जैसा जो है वीवीपैट उसकी करवाइए, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक चुनाव विधायकी के 200 से 500 वोट के बीच बहुत सी सीटें जीती गई हैं, ठीक है। कम से कम 35 से 40 सीटें ऐसी विधायकी की हैं जो 200 से 150, 500, 1000 के अंतर पे जीती गई हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब ये ईवीएम से चुनाव हो रहा है, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, आपको जिस पे करना, आप तो इसमें आपको दिख रहा है, ठीक है। ये बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने कोई ऐसा सिस्टम अपनाया हो, ये मान के चलिए कि ऊपरा साइकिल है, आप धांधली की बात बता रहे हैं, कैसे धांधली होगी, ऊपरा मान के चलिए कि साइकिल होगी, ठीक, यहाँ पे है कमल, ठीक है। ऐसा हो सकता है नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है जैसे लोग पार्टियां कह रही हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ से कोई वायर जोड़ के, और इसका बटन हम जब दबाते हैं, ठीक है, इसका जब हम बटन दबाते हैं तो इसका जो वायर इसमें जुड़ा है कि इसके बाद इसकी पर्ची आए। हमने किस चीज़ के लिए इसको जोड़ा है कि हम जिसको वोटिंग करेंगे पर्ची उसकी जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि हम जिसको वोटिंग करेंगे पर्ची उसकी जाए, ठीक।
लेकिन ये लोग क्या, जो नेता लोग हैं ये बोल रहे हैं कि आप जब वोटिंग करते हैं, ठीक है, इस पे तो बटनवा कहाँ का दबका है? साइकिल वाले का। अरे यही हुआ था कई बार ना, चुनावों में कई बार यही हुआ था ना कि हम दबा रहे हैं कमल का, लेकिन वो दबा रहे हैं साइकिल का, आ रहा है कमल पे वोट। ठीक है, तो जब निर्वाचन आयोग इस वीवीपैट को लाई तो ये लोग क्या करते हैं कि जब एक वायर जोड़ते हैं इसमें से इसमें, ठीक है, जो धांधली की बात हो रही है, ठीक, अब जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसके लिए तो चुनाव चिन्ह लाया था, बैलेट पेपर से लाया था, चुनाव चिन्ह लाया था, बैलेट पेपर से चुना था। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर मान के चलिए धांधली करना रहता, अगर ई वीवीपैट नहीं रहता तो हम जो जिस वायरवा को जोड़ रहे हैं इसमें कोई अदर वायर जोड़ के इस पलटिया का, ठीक है, जो बीजेपी है, मान के चलिए ये जो बीजेपी है, ठीक, और एसपी है, ठीक, हम इस पलटिया का जो वायर है इसमें जोड़ देते, ठीक, इस वाले में जोड़ देते। अब जोड़ने के बाद हम इस पर भले टिपते रह जाएं, हमको दिखाया कि टिपाया यही है, ठीक, लेकिन नोटवा किसको पड़ा है? इनको, ठीक। ये कब हमको पता नहीं चलता था? जब हमको वीवीपैट नहीं मिला था तब। लेकिन जब से वीवीपैट हमको मिला, हम लोगों ने अपने सामने देखना शुरू कर दिया कि ये जो है हमारे पक्ष में वोटिंग हुई है, ठीक है। अब देखिए कि इसमें धांधली होती कहाँ है। एक तो हो गई जब वीवीपैट से नहीं होता है, जब ये वीवीपैट से जब नहीं होता था तो एक धांधली तो हो सकती थी ना। अरे जब वायर का ही काम है, उसमें मशीन का ही काम है, वो अंदरूनी चीज़ें हैं तो कुछ भी किया जा सकता है। अरे वो मशीनी की चीज़ चिन्हित तो करना है उसको, बत्ती तो हम कहीं भी दिखा सकते हैं। अरे हो सकता है कि जब जो वायर हम यहाँ से यहाँ जोड़ रहे हैं, यहाँ से ऐसा कोई वायर जोड़ दें, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब ईवीएम में वीवीपैट ला गया तब जाके थोड़ा सा लोगों को आरामदायक फील हुआ कि हम जिस पार्टी को दे रहे हैं वो पार्टी हमारे सामने है, हम उसको देखें हैं। अब क्या गलती हुई कि जो ईवीएम था, ईवीएम में रास्ते में धांधली होने लगी। जैसे जब कभी भी बूथ से ये चाहे बैलेट पेपर उस बॉक्स में चलता था और चाहे ये ईवीएम चलता है पूरा भर के, ठीक है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहता है वहाँ पे, ठीक, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो वहाँ हैं, जब ये टोटल आपका 5 बजे के चुनाव खत्म हो जाता है, ठीक, 7 बजे शुरू होता है, शाम को 5 बजे चुनाव बंद हो जाता है, आपका वोटिंग बंद हो जाएगी, ठीक है। अब कोई बचा है आए जाए उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। 5 बजे जैसे ही वोटिंग बंद होती है, ठीक, इसको पूरे एक ऐसे वायर से सील किया जाता है जैसे आप लोग बिजली का मीटर जो लगता है ना, उस बिजली के मीटर में जो वायर लगता है, देखें तो ऐंठा होगा उसको, उस वायरवा को अगर ऐसे घुमा के ऐंठेंगे आप तो टूट जाएगा और पता चल जाएगा कि आप इस मीटर में कुछ छेड़छाड़ किए, ठीक। उसी तरह इस ईवीएम को भी, मतलब जब इसको पैक किया था तो इसको ऐंठ दिया जाता उस वायर से कि दोबारा अगर इसे कोई खोलेगा तो ये टूट जाएगा। इसी तरह इस मतपत्र वाले बैलेट पेपर में भी होता था कि जब ये बैलेट पेपर वहाँ से चलता था, ठीक, तो इसको भी पैक करके उन जो पोलिंग एजेंट, आप लोगों को बताएं चमचा बेलचा, जो पोलिंग एजेंट वहाँ के चमचा बेलचा होते हैं, जो अपने आप को धुरंधर समझते हैं कि नहीं हम ही प्रधानी जीतेंगे, ठीक है, बाकी बाद में लगता है कि भगा दिए जाते हैं, उनको लगता है कि हम ही चुनाव जीतेंगे, उनकी कहानी बता रहे हैं को उन पोलिंग एजेंटवा के समान वहाँ ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो दिखाता है कि देखिए बाबू आपके यहाँ इतना वोट पड़ा है, दिखाया जाता है टोटल कि आपके यहाँ इतनी वोटिंग हुई है। किसको पड़ा ये नहीं मतलब हमसे है, लेकिन आपके यहाँ इतनी टोटल वोटिंग हुई है, आप देख लीजिए। और वो जिस दिन आप मतगणना करवाने आएंगे ना, मतगणना जिस दिन करवाने आएंगे तो देख लीजिएगा, वोटवा मिला लीजिएगा कि कितना वोट पड़ा है, ठीक है, मिला लीजिएगा, ठीक। पोलिंग एजेंटवा इसको पैक करके जब आते हैं सब, तो रास्ता में एक किसी स्कूल की गाड़ी उठा ली जाती है, देखेंगे आप लोग कि स्कूल में गाड़ी उठा लेते हैं, सब भेज देते हैं चुनाव में, ठीक है। चुनाव के समय में कोई नहीं चाहता कि हमारी गाड़ी 4 व्हीलर निर्वाचन आयोग के हत्थे चढ़ जाए। निर्वाचन आयोग सिर्फ तेल पे 1 महीने गाड़ी चलवा देता है, कुछ नहीं देता है। आचार संहिता लगी रहती है, सब कुछ के उसके हाथ में रहता है। आचार संहिता के समय सब भागते हैं, कोई भी गाड़ी पिकअप वाला हो, 4 व्हीलर वाला हो, बस वाला हो, सब भागते हैं,
ठीक है। अब पोलिंग एजेंट के सामने ईवी पैक होता था, लोग लेके चलते थे, ठीक है, आते थे लोग उसके साथ साथ में। आप लोग अगर चुनाव देखे होंगे, करवाए हम लोग करवाए तो हम लोग गए थे अपने ब्लॉक पे, अगर आप लोग चुनाव कराएंगे देखे होंगे तो उसके पीछे पीछे लोग जाते हैं, ठीक। इसमें गलती कहाँ होती है कि जो पोलिंग एजेंट अगर रहते हैं तो थोड़ा सा चालाक लोग बन जाते हैं, वो छोड़ देते हैं ईवीएम और सथवा, चाय बैलेट पेपर और सथवा छोड़ देते हैं, ठीक। अब जिसको चुनाव जीतना है वो करता क्या है कि ईवीएम को यहाँ पे पता चल गया कितना वोटिंग हुई है, ठीक, पता चल गया। अब गाड़ी जब तक वहाँ आएगी तब तक इधर एक गाड़ी लोड है, ठीक है, इधर एक गाड़ी लोड है, आके वो गाड़ी इसी पे पैचअप कर गई। जैसे क्या होता है कि जब आपके बूथ से जो गाड़ी चलती है उस गाड़ी का नंबर आप लोग देखेंगे तब ना। मैंने इस बार ईवीएम आई थी यहाँ पे, जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो ईवीएम आई थी तो रखा गया था, तो जो गाड़ी का चुनाव नंबर है, गाड़ी का नंबर, ड्राइवर कौन चला रहा है, ठीक है, कितने लोग उसमें बैठे हैं, सब लिख के आता है उसमें, ठीक। तो सब कुछ आपको बायोडाटा देना पड़ता है। लेकिन जब चुनाव जीतना रहता है, लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक यहाँ ईवीएम हैक नहीं हो पाता है, होता है, थोड़ा सा बताएं ना। जब ये नहीं था तो इसमें कर लेते थे, सब चाहते तो कर लेते, ठीक है। अब हमने तो नहीं देखा है, लेकिन ऐसा हो तो सकता है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, तो हो तो सकता है ना कि इसकी पट्टी को इसका वायर जोड़ दे, इसको टिपने के बाद इसमें कुछ कर दिया जाए सिस्टम, आपको पता ही ना चले, ठीक है। तो जब वहाँ से लोग चलते हैं तो रास्ते में क्या होता है कि पहले से ऑलरेडी तैयार रहता है सब कुछ, ठीक है, और 4 व्हीलर उसी में घुसा दी जाती है अपनी, ठीक। धांधली वहीं हो जाती है, ना बूथ पे धांधली हो पाती है, ना आने के बाद जब ये जमा हो जाता है, ठीक है, तब यहाँ कहीं धांधली लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ईवीएम में। बाकी जो धांधली होना रहता था बीच में हो जाती थी, या तो जब ये वीवीपैट नहीं था तब हो पाती थी, ठीक। ईवीएम पता चल गया, ठीक है, बैलेट पेपर पता चल गया, ठीक। एक चीज़ है इसमें नोटा, नॉन ऑफ द एबव, जैसे हम लोगों के ऑप्शन में आता है कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, नॉन ऑफ द एबव आता है हम लोगों के लिए ना नोटा। इसीलिए 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसमें नॉन ऑफ द एबव दीजिए, ठीक है, नॉन ऑफ द एबव दीजिए, ठीक। निर्वाचन आयोग ने वो भी कर दिया, निर्वाचन आयोग ने ईवीएम में नॉन ऑफ द एबव का सिस्टम जोड़ दिया, ठीक। जब नॉन ऑफ द एबव का सिस्टम जोड़ा, हम निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट की हम इन लोगों के दिमाग की दाद देते हैं कि ये लोग ऐसे लोग हैं, ये लोग जानते हैं जब आप कभी भी ईवीएम में वोटिंग करेंगे, ठीक, तो हमने कहा है कि हमारे यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का नियम है, ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का नियम है, ठीक है। लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, प्रधानी का चुनाव हो, बीडीसी का चुनाव हो, किसी का चुनाव हो, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का हमारे यहाँ नियम चलता है, ठीक है। अब इसमें चुनाव यह पीपीएस पे हो रहा है, ठीक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटा कहा, ठीक है, जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा नोटा कि इलेक्शन कमीशन इसमें नोटा ऐड करे, इलेक्शन कमीशन उठा और ऐड कर दिया लास्ट में, इसमें भी बैलेट पेपर में भी नोटा दे देता है, जहाँ पे चुनाव होता है कोई नहीं, इस ईवीएम में भी लास्ट में नोटा दे देता है, ठीक। हम इलेक्शन कमीशन पर हंसी आती है कि मान के चलिए कि अगर कहीं वोटिंग करना है 5000 लोगों को, ठीक, और कम हम आप लोगों को पढ़ाएं कि कम से कम किसी भी व्यक्ति को 1/6 वोटिंग चाहिए, जमानत न जब्त हो। बताएं ये चीज़ कि आपको कम से कम वोटिंग चाहिए 1/6, जिससे आपकी जमानत जब्त न हो। जमानत जब्त का मतलब है कि जब आप अपना नामांकन दाखिल करने जाते हैं तो उस समय कुछ सिक्योरिटी मनी दी जाती है, ठीक है, 1000, 2000, 3000 जो भी होता है, 5000, 10000, जैसे राष्ट्रपति में तो 25000 है, ठीक है। तो जो यहाँ पे सिक्योरिटी मनी दी जाती है, ठीक, वही होता है जमानत जब्त होना, ठीक है। आपको जब्त नहीं कहता है, आपकी सिक्योरिटी मनी को रख लिया जाता है, आपकी बेइज्जती हो जाती है कि आप उतना भी वोट नहीं पाए, ठीक। आप किसी भी चीज़ को किसी भी जगह 5000 वोट देना है, ठीक। आप उसमें नोटा का सिस्टम है कि अगर आपको कोई इनमें से पसंद नहीं है, इनमें से कोई पसंद नहीं है तो आप नोटा दबाइए, धड़ाधड़ नोटा दबा दीजिए, ठीक है, आप नोटा दबा दिए। हम निर्वाचन आयोग पे हंसते हैं कि निर्वाचन आयोग ये कहता है कि अगर मान के चले कि इसमें से 4000 लोगों ने कह दिया कि नोटा, बचे कितने लोग?
1000 लोग, ठीक है। अब निर्वाचन आयोग की बात सुनिए, निर्वाचन आयोग कितना चालाक है, कितना दिमाग लगाता है। कहता है कि इसमें भी FPPS लगेगा, इस नोटा से कोई मतलब नहीं है हमको। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। यानी इस 4000 जो वोटिंग किए हैं लोग, इतने लोगों को 4000 लोगों ने नकारा है। जो इतने लोग खड़े हुए हैं इनको 4000 लोगों ने नकारा है, लेकिन 1000 लोगों ने इन लोगों को अपना वोट किया है, मत किया है। इसमें भी निर्वाचन आयोग कह देता है कि इसमें भी FPPS, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का नियम लागू होगा। और ये निर्वाचन आयोग क्या दिमाग है यार तुम्हारा, कम से कम यही तो देखो कि 4000 लोगों ने मना किया इसको, इन सबों की जो है योग्यता जो काहे नहीं खत्म कर देते कि तुम लोग उस चोटे, तुम लोग उसके लायक नहीं हो। जब तुम लोग को 4000 लोगों ने मना कर दिया तो फिर 1000 लोगों का क्या वैल्यू है। इनको हटाओ, इनको हटाओ। लेकिन निर्वाचन आयोग कहता ना, हमारे पास उतना पैसा नहीं थे कि हम दोबारा चुनाव कराएं, ठीक है, और ये वाला सिस्टम लाएं। निर्वाचन आयोग तुमको जब उपचुनाव कराना रहता है, तुम्हारे पास पैसा रहता है, तुम्हारे पास पैसा रहता है जब उपचुनाव कराना रहता है तो तुम लोग तो हमारे नेताओं को खुद बढ़ा के ऊंचे उठा के रखे हो, वो कहाँ से पीछे जाएंगे सब। आप ही लोग ध्यान दीजिए कि जिस चीज़ पे लोग 4000 लोगों ने नोटा कर दिया, इसका कोई वैल्यू नहीं है, मना किए छोड़ हटाओ। 1000 लोग कह रहे हैं, आप बताइए कि 5000 लोग में 1000 लोग कह रहे हैं कि नहीं, हाँ यही काम रखे की चाहिए। 4000 लोग कह रहे हैं तो काम नहीं होना है तो उसको कराएंगे आप, लेकिन नहीं, निर्वाचन आयोग कहता करिए उसको, ये चुन के जाएंगे आपके यहाँ, ठीक है। तो ये है आपका नोटा सिस्टम। ये भी आया 2013 में ही, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, ठीक है। विधानसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के चुनाव में ये नोटा सिस्टम पहले लागू हुआ। जो ये नोटा है नन ऑफ द एबव वाला, ठीक है। नोटा जो है देखिए, अब इस बैलेट पेपर में भी है, ठीक है, बैलेट पेपर में भी है, EVM में भी, दोनों जगह नोटा है, ठीक। तो आप ऐसा कुछ सिस्टम करिए ना, ठीक। आप देखिए इतना चुनाव होने के बाद, ऐसे वोटिंग होने के बाद, जब वहाँ से पोलिंग एजेंट और क्या नाम उसका, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ जब लोग चलते हैं, तो चाहे ये पहले, ये जो पहले बॉक्स था इसकी चर्चा हो, और चाहे ये पूरी EVM हो, ठीक है, इसकी चर्चा हो, ये आके रखे जाते हैं स्ट्रांग रूम में, ठीक। ये रखे जाते हैं स्ट्रांग रूम में, ठीक। अब ये स्ट्रांग रूम का डिसाइड करता है आपका DM, ठीक है, कि वो स्ट्रांग रूम कहाँ होगा, ठीक। अब उस स्ट्रांग रूम की रक्षा कौन करता है। सबसे पहले उस स्ट्रांग रूम की बहुत बड़ा रहेगा, चाहे वो कोई स्कूल ले ले, चाहे बहुत बड़ा कॉलेज ले ले, ठीक है, वो चाहे जो लेना चाहे वो ले लेगी, क्योंकि निर्वाचन हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, उस समय सारी शक्ति निर्वाचन आयोग के पास रहती है, जिसको चाहता है जिधर करना चाहता है वो कर देता है, ठीक। किसी की कॉलेज ले ली, उसको स्ट्रांग रूम बना दिया, ठीक। अब जो स्ट्रांग रूम है जहाँ पे EVM रखना है, जहाँ पे बैलेट पेपर को रखना है, ठीक, 24 घंटे कैमरे की निगरानी होनी चाहिए, 24 घंटे, 1 मिनट का भी कट नहीं होना चाहिए, ठीक। 24 घंटे निगरानी। पहली सिक्योरिटी है कि उस EVM के दरवाजे पे 2-2 लॉक लगे होने चाहिए, 2 लॉक। इसके बाद वहाँ पे 2 CRPF के जवान होने चाहिए, ठीक। और जो मैदान है वहाँ पे CRPF के जवान, बाहर पुलिस के लोग, ठीक है। 3-4 सिक्योरिटियों से लैस रहता है, 24 घंटे कैमरा रहता है। उसके बाद भी ये कहा जाता है कि आप EVM जो है, एक बार जब EVM रख दी गई, चाहे वो खराब हो, चाहे वो सही हो, वोटिंग करा के आई हो, वोटिंग करा के न आई हो, आप उसे टहला नहीं सकते हैं। यही गलती उत्तर प्रदेश की विधानसभा 2022 में वाराणसी और आजमगढ़ में हो गई। वाराणसी की पहाड़िया मंडी में EVM रखी जाती है, ठीक है। उस EVM को वहाँ के उस समय वर्तमान में 2022 में DM थे कौशल राज शर्मा, जो वर्तमान में कमिश्नर हैं यहाँ के, ठीक है, वो DM थे।
वो डीएम थे उस समय, उनको कौन ये नहीं बताया? क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? क्या उनको ये पता नहीं था? वो किस बेस पे ये कह दिए कि आपको इस ईवीएम को लेके जाना है, जबकि आप जानते थे? आप ये भले कहें कि वो ईवीएम खराब थी, ठीक है, लेकिन आप जब जानते थे कि पार्टियों में इतना विरोध है, कोई भी ईवीएम देखेगा तो भड़केगा ही भड़केगा कि ईवीएम बदली गई है। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसकी अनुमति कैसे दे दी आप? और एक तो ये बात छोड़िए, वो अंदर कैसे घुसे, किसकी अनुमति पे? वहाँ पे राज्यपाल भी आएंगे ना, देश के राष्ट्रपति भी आएंगे ना, तो बिना पूछे, बिना कहे, बिना अनुमति लिए अंदर जाएंगे नहीं। किसकी अनुमति से कहने पे वो ईवीएम वाले अंदर गए, और किसके कहने से वो ईवीएम उस पिकअप में लदी गई और बाहर जा रही थी? किसके कहने पे? ये गलती बनारस में हुई, पहाड़िया मंडी में, ठीक है। उसके बाद कौशल्या शर्मा कुछ दिनों बाद इतने गुस्से में आए कि लोगों को उठवाने लगे। आपका विरोध नहीं करेगा कोई? किसके कहने पर अंदर गए थे सब? भले आप बार बार चिल्लाइए कि वो खराब है, बार बार निर्वाचन आयोग कह रहा है कि वो खराब है, कुछ भी हो, लेकिन आप उसे टाला नहीं सकते हैं। किसी के भी शक होगा कि ईवीएम बदली जा रही है, तो ऐसा क्यों किया गया? लेकिन नहीं, अब बाद में वही फिर हो गया उनका पोस्ट वहाँ पे। अब इस समय डीएम वर्तमान में एस राजलिंगम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका पॉलिटिक्स से कोई रिलेशन रहा होगा। इनको तो कई बार, मतलब कई जगह और देखा गया है इनको। बस्ती वगैरह के पास भी जब ये डीएम थे तो वहाँ भी कुछ चुनाव में हुआ था इनके साथ सिस्टम, ठीक है। तो हम ही कहते हैं कि जब ईवीएम था, और देखिए हमारे बनारस में ईवीएम रखने की जो भी बताएं कि गाड़ियाँ आके घुस जाती हैं, ठीक है। हमारे बनारस में अगर ईवीएम धांधली करने का जो सिस्टम भी बताए हैं, सर्वाधिक अच्छा उपाय यही था, सबसे अच्छा उपाय यही था कि जानते हैं, ये बताइए, आप लोग जानते हैं कि हमारे पास इसमें शक्ति है, तो आपको पता नहीं रहता है कि आज ईवीएम आने वाली है वोटिंग करा के? पता रहता है ना। तो आप ये तो बोल सकते हैं ना कि 4 बजे के, शाम 4 बजे के बाद कोई भी अपने घर से 2 व्हीलर 4 व्हीलर से नहीं निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा। आप 5 बजे वोटिंग हो गई, ठीक है, वोटिंग करा के आप घर घर चले जाइए। जो भी काम आप आदेश दे दीजिए ना 2 दिन पहले कि जिस दिन वोटिंग होगी, ठीक है, जिस दिन वोटिंग होगी, आप उस वोटिंग से होने के बाद या उस वोटिंग के दिन अब 5 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। 2 ही दिनों की बात है, 2 दिन क्या, 1 ही दिन की बात है ना। तो आप सब्जी वगैरह सब पहले ले लीजिए, नियम बनाएंगे तब ना। आप लोग तो चाहते हैं कि नियम वो बिगड़े, नहीं तो ऐसा तो कोई थोड़ा कि कोई ज़बरदस्ती दुकान खोल देगा, कोई ज़बरदस्ती गाड़ी लेकर निकल जाएगा। नहीं तो ये बताइए, ये पूरा जाम रहता है, ये पूरे बनारस के बीच में ही पहाड़िया मंडी में ला के ईवीएम रखते हैं ये लोग, अब पूरा जाम ला के चारों तरफ से भर देंगे। क्या मतलब है उसका? अरे उस दिन वहाँ सबको मना किए रहे होते आप लोग, ठीक है, तो एक साइड से आप मंगाते, ठीक है, इस साइड की जितनी भी गाड़ियाँ आती, ठीक है, इस साइड खड़ा कराते सबको, ठीक, इस साइड खड़ा कराने के बाद या तो इस साइड की गाड़ियाँ आती, यहाँ 2 गेट है, ठीक है, यहाँ पर 2 गेट है, ठीक, सबको आने दीजिए, ठीक, सबको आने दीजिए, इंटर करिए, ठीक, लोगों को लाइन से लगवाते जाइए। और जिनको जिनको लाइन से लगवा रहे हैं आप, ठीक, लाइन से लगवा रहे हैं, लाइन से लगवाने के बाद 2 गेट है तो उस गेट से बाहर निकालिए ना सबको, उस गेट से बाहर निकाल के सबको भेजिए जहाँ पे भेजना था। कहाँ के भेजेंगे? एक थोड़ा उस साइड से आ रहा, चले जाइए आशापुर के पास, उस साइड से आ रहा, चले जाइए पांडेपुर पुलिस लाइन के पास। क्या नियम था वो आपका? कौन सा नियम था वो? फंसा के रखे हैं सबको। इसी में ईवीएम की धांधली होगी। लोग रास्ते पे उतर रहे थे ईवीएम वाले के, ईवीएम वाले के लोग इस रास्ता पर लेके घूम रहे, टहल रहे, ऐसे टहल रहे हैं। हम कह लेके करें धांधली, लोग धांधली करेंगे ही करेंगे, अब जिसको जितना होगा ऐसा नहीं कर लेगा, ठीक है। तो ऐसा तो ये लोग ईवीएम में कर रहे थे। तो चुनाव निष्पक्ष कराना तो कम से कम इतनी सिक्योरिटी तो देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। लोगों को बैन करके रखिए ना। लेकिन कहाँ, अब कौन नहीं मानेगा जी? किसके पास इतनी हिम्मत है कि नहीं मानेगा? हाँ, बीमार है कोई, मेडिकल सुविधाएं हैं, एम्बुलेंस लाए, उसको जाए एम्बुलेंस को लेके, उसके तो भाई रूट है ही। लेकिन नहीं, हम काहे के लिए ऐसा करेंगे? ये है आपका बैलेट पेपर, ईवीएम और नोटा और वीवीपैट, ठीक है। अब इतना सब होने के बाद जब मत की गणना होगी, ठीक है, तो इस मशीनिया में ईवीएम में मत की गणना होती है, जिसे हम लोग कहते हैं मतगणना,
मतों की गणना कहलाता है मतगणना, ठीक है। और जब मतगणना होती है तो उस समय सभी जगह रहते हैं टीवी न्यूज़ एंकर, ठीक। टीवी न्यूज़ एंकर एकदम पूरा सुबह 7 बजे से लगे रहेंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि देखिए यहाँ से ये लड़ रहे हैं, यहाँ से ये लड़ रहे हैं, यहाँ से ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनके ऊपर इतना केस है, इनके ऊपर इतना केस है, ये देश के प्रधानमंत्री बनने वाले, देखिए ये हमको चेहरा दिखाइए, चेहरा दिखाइए, देखिए ये देश के प्रधान, देखिए कुर्सियाँ को छिनवाते हैं सब, देखे होंगे तो और कुर्सियाँ इधर पकड़ के खींचेगा, उधर पकड़ के खींचेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे लगाते हैं सब, ठीक। आज जैसे ही स्टार्ट हो गिनती, कहना 20 कन्याओं का स्टार्ट, जो नचनिया सब है हमारी न्यूज़ एंकर, जो नचनिया है लोग ना, ये इन सबों का स्टार्ट हो जाएगा। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं फलाने तक पे कि ये यहाँ से जीत रहे हैं इतने वोटों से आगे चल रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं मेरे चैनल पे सबसे पहले मेरे चैनल पे आइए, हम दिखाएंगे आपको। देखिए कि जूता छाप के जिनको आप निशान मारे थे वो इतने मतों से आगे चल रहे हैं। अरे यार वो जीतेगा समूह तक, ठीक है। लेकिन हम अभी आपसे कह रहे हैं कि हमारे द्वारा कही गई बातें हैं अभी थोड़ा सा सही नहीं है, हो सकता है कि पलट सकता है, आगे रुझान कुछ भी हो सकता है। हम अभी आपको रुझान बता रहे हैं, तो बता काहे के रही हो, एक बार बताना लास्ट में एकदम लोगों के दिलों की धड़कन काहे बढ़ा रही हो, तो वो जीत रहा है, वो बढ़ रहा है, वो घट रहा है। अरे एक बार लगातार बता देना, लेकिन कहाँ है टीआरपी बढ़ाना हमको है, अब देखेंगे कैसे। अरे वो चीज़ें तो हम शाम को भी देख सकते थे ना, अरे जो चीज़ें तुम बिचवा में बता रही हो वो चीज़ें तो हम शाम को भी दे सकते थे, लेकिन नहीं। आइए हम बताते हैं आपको, देखिए ये सीट से इतना आगे चल रहे हैं, ये सीट आगे चल रही है, लगता है इनका होगा राज तिलक इस बार, लगता है ये लोग तिलक करा देंगे, ठीक है। तो ये लोग जो नचनिया लोग हैं वो तो अपनी लोग कीमत गिरा ही चुके हैं, यहाँ पे आकर और गिरा रहे हैं, ठीक है। ईवीएम से मतगणना हो गई, ठीक है। अब जब गणना हो जाती है तो सब चुनाव जीतते हैं, ठीक। चुनाव जीतने के बाद तो ये सब बनाते हैं सरकार, ठीक। तो इसमें बनाते हैं कभी गठबंधन सरकार, जिसे हम लोग कहते हैं कोएलिशन, ठीक है, गठबंधन की सरकार बनाते हैं, ठीक। अब हम लोग कल पढ़ेंगे कि ये जब सरकार बन जाती है तो कैसे दल बदल करने के बाद लोगों की अयोग्यता हो जाती है। जैसे अब तो चुनाव जीत गए लोग, भाई जब चुनाव होगा तो चुनाव कोई ना कोई जीतेगा ना। अब पार्टी में जाने के बाद लोग दल बदल कैसे करते हैं, लोगों की जो सदस्यता रहती है कैसे चली जाती है, कब पार्टी टूटने के बाद सदस्यता नहीं जाती है, इस चीज़ की चर्चा हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। हाँ।